अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट हाउस की, जो कि अमेरिकी सदर की रिहाइशगाह है। ये इमारत वाशिंगटन डीसी अमेरिका के दार हुकूमत में वाक़या है और अमेरिकी तारीख की रोशन मिसालों में से एक है। व्हाइट हाउस की तशहीर का आगाज़ 1792 में हुआ, जब जॉर्ज वाशिंगटन पहले अमेरिकी सदर की रस्मी रहायश बना। इस वक्त से अब तक व्हाइट हाउस अमेरिकी सियासत की गुज़श्ता और हाल के माशरती तारीख के खूबसूरत मौके का मैदान रहा। व्हाइट हाउस का नाम उसके सफ़ेद रंग के झलक से मिलता है, जो उसके दीवारों को छुपाता है। ये इमारत इस्लामी शक्ल की छतों, कानोपियों और पल्लों के साथ एक ज़ेबा तस्वुर करती है। व्हाइट हाउस अमेरिकी सदर का दफ्तर होता है और व्हाइट हाउस में कई तारीखी वक़ात भी मुनक़िद होते हैं। अमेरिकी सियासत के अहम और मौसर फैसले इस इमारत में अंजाम दिए जाते हैं। व्हाइट हाउस में एक बड़ा बाग खूबसूरत मंजरनामे के साथ वाक़या है, जहाँ अवाम भी घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस का एक गिफ्ट शॉप और म्यूजियम भी है, जहाँ से अमेरिकी तारीख और सियासत की मालूमात हासिल करते हैं। व्हाइट हाउस अमेरिकी तारीख का हिस्सा है और अमेरिकी जमहूरियत के नुमाइंदे के तौर पर अहमियत रखता है। व्हाइट हाउस का दौरा करके अमेरिकी तारीख और सियासत की गहराइयों को जानने का एक खूबसूरत मौका मिलता है। दोस्तों, इस बिल्डिंग में कई इंपॉर्टेंट फैसले भी किए जाते हैं और इसी वजह से इस बिल्डिंग को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, वर्ल्ड वार II के बाद से आए दिन व्हाइट हाउस को नए सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ रहा और तब से लेकर अभी तक इस आलीशान घर की सिक्योरिटी में सिर्फ इजाफा ही देखने को मिलता है। सिक्योरिटी टीम को बिल्डिंग और उसमें मौजूद फैमिली की ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी टीम को आसपास के इलाकों के भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी करनी होती है। व्हाइट हाउस में लगे सिक्योरिटी सिस्टम आसमान से आने वाले हमले को भी रोक सकते हैं। आज आप व्हाइट हाउस के साथ ऐसे सिक्योरिटी फीचर के बारे में जानेंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बिल्डिंग में टोटल 132 रूम्स हैं। इन रूम में नेचुरल लाइट के लिए विंडो पैनल तो लगाए गए हैं, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस भी साबित हो सकता है। चाहे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हो या बेड रूम में, हज़ारों फीट दूर से कोई प्रेसिडेंट को या उनकी फैमिली को निशाना न बनाए, इसलिए ये तमाम विंडो पैनल बुलेट प्रूफ ग्लास से बने हुए हैं। ये सारे पैनल सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं, बल्कि बैलिस्टिक से बने हुए हैं, जो दुनिया का सबसे मजबूत रिंग गिलास माना जाता है। इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में 2011 से पहले किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन नवंबर 2011 में ऑस्कर मार्डियो नामी एक शख्स ने व्हाइट हाउस पर एक राइफल से 2 फायर की। एक फायर तो व्हाइट हाउस के लॉन में जाकर लगा, जबकि दूसरा बिल्डिंग की विंडोज पर। ये विंडो जिस रूम की थी, वहाँ उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा की बेटी मौजूद थी और बैलिस्टिक गिलास की वजह से गोली बिल्डिंग के अंदर दाखिल न हो सकी। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन ये तो नहीं बताएगी कि वो कौन सा बुलेट प्रूफ गिलास यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट का अंदाज़ा है कि व्हाइट हाउस पर लगाए गए बुलेट प्रूफ गिलास में सेल होने वाले लेवल 4 बैलिस्टिक गिलास से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। नंबर 2 है इंफ्रारेड सेंसर। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हीरो इंतहाई महारत से लेजर सेंसर को बाईपास करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसे सेंसर व्हाइट हाउस में भी लगे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको मूवीज़ की तरह बाईपास नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस के पूरे 4 एकड़ के एरिया में ज़मीन का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जो यहाँ लगे इंफ्रारेड सेंसर की रेंज में ना हो। इंसान तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई छोटा परिंदा भी लान में आकर बैठता है तो वो भी सिक्योरिटी टीम को रियल टाइम पता चल जाता है। यानी वो मिसाल तो आपने भी सुनी होगी कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता, और ये मिसाल प्रैक्टिकली व्हाइट हाउस में इस्तेमाल हो रही है। अगर कोई इंफ्रारेड सेंसर ट्रिप करने में कामयाब हो जाए तो व्हाइट हाउस की छत पर मौजूद स्वाट टीम के स्नैपर के निशाने से नहीं बच सकेगा। नंबर 3 है सरफेस टू एयर मिसाइल। आपको ये जानकर हैरत होगी कि व्हाइट हाउस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, और वो भी लोगों की नज़रों में छुपा हुआ था, और ना ही व्हाइट हाउस ने पहले इसके बारे में कभी बात की, और ना ही वो चाहते हैं कि किसी को भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम नजर आए। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो न सिर्फ अपनी तरफ आने वाले मिसाइल को हवा में ब्लास्ट कर सकता है, बल्कि ये सिस्टम दूर आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स को भी टारगेट करके गिरा सकता है। व्हाइट हाउस में यह सिस्टम 9/11 के खौफनाक अटैक के बाद लगा है, और उसके बाद ही व्हाइट हाउस का पूरा एरिया नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था। यानी व्हाइट हाउस के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का प्लेन फ्लाई करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई भी करेगा तो ये भी मुमकिन है कि उसको उसी वक्त हवा में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। हमें इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कभी मालूम न पड़ता अगर नवंबर 2019 में ये वाक़या पेश न आता। नवंबर 2019 में एक जहाज़ गलती से व्हाइट हाउस नो फ्लाई जोन के एरिया में घुस गया। ये जहाज़ था तो व्हाइट हाउस से काफ़ी दूर, लेकिन इसकी वजह से न सिर्फ पूरा व्हाइट हाउस लॉकडाउन कर दिया गया, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फ़ौरन इमरजेंसी सिचुएशन पैदा कर दी गई। इसी दौरान एक न्यूज़ रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस की छत पर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देखा और उसकी फ़ोटो ट्वीट कर दी। इस पिक्चर के बाद ही सबको मालूम पड़ गया कि व्हाइट हाउस की छत पर एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है जो बड़ी बड़ी जंगी गाड़ियों में देखा जाता है।
दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो यह जहाज़ किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा ही दिखता है, लेकिन असल में यह दुनिया का सबसे एडवांस जहाज़ है। 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा और न्यूक्लियर को बर्दाश्त करने वाले इस जहाज़ को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के $2,20,000 लगते हैं। यानी अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन ये अमाउंट 17 करोड़ बनता है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का। कहने को तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, लेकिन इसकी हैसियत वाशिंगटन डीसी में वाक़ा व्हाइट हाउस से कम हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस से लेकर उनके पर्सनल स्वीट तक वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में इस्तेमाल करते हैं। एयरफोर्स 1 के इस जहाज़ में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है। यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी है जिनको देखकर दिमाग हैरान रह जाता है। आइए जानते हैं एयरफोर्स 1 के इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के बारे में। नॉर्मल हालात में तो तमाम एयरलाइंस स्मूथली ऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशंस न्यूक्लियर वार के दौरान टेर हो जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट के दौरान अगर न्यूक्लियर बम डेटोनेट किया गया तो उसकी रेडिएशन हज़ारों फीट आसमान में उड़ने वाले को बुरी तरह से डैमेज कर सकती हैं। लेकिन यह कंडीशन एयरफोर्स 1 पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। यानी न्यूक्लियर अटैक यूएस प्रेसिडेंट के जहाज पर कोई असर नहीं कर सकता। इसके अलावा प्लेन की तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई, जिस पर किसी भी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। वार सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट का जहाज दुश्मन के एरिया में आराम से घुस सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ आर्ट जैमर सिस्टम लगा हुआ है जो ज़मीन पर हज़ारों मील दूर दुश्मन के रडार्स को जैम करने की काबिलियत भी रखता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों को जान का खतरा रहता है, इसी तरह यह खतरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए मजीद बढ़ जाता है जब वो बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं। नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़े जहाज़ की मेंटेनेंस कई थर्ड पार्टीज कंपनीज करती हैं। जैसा कि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास होता है, तो लगेज लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास। इसी तरह प्लेन से उतरने के लिए स्टेयरकेस या टनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई और थर्ड पार्टी कंपनी ही ऑपरेट करती है। लेकिन एयरफोर्स 1 को इन थर्ड पार्टी कंपनी से हर कीमत पर दूर रखा जाता है। इसी तरह लगेज लोडिंग के लिए एयरफोर्स 1 में अपना खुद का लगा होता है, जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रेवल करने वाले स्टाफ के बैग्स को स्कैन भी करता है और खुद लोड भी करता है। एयरफोर्स 1 को किसी एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि उसको वाशिंगटन डीसी के बाहर अंडर यूज एयरफोर्स बेस पे सख्त सिक्योरिटी में पार्क किया जाता है। एयरफोर्स की ही एक टीम इसकी मेंटेनेंस करती है और जहाज को शॉर्ट नोटिस पे दोबारा उड़ान भरने के लिए हर वक्त रेडी रखती है। जब प्रेसिडेंट हो ऑन बोर्ड तो यूएस एयरफोर्स को हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है, और प्रेसिडेंट की जान बचाना उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, फिर चाहे उसमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दौरान सफ़र किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट की तबीयत बिगड़ गई तो उस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करना और हॉस्पिटल की तरफ भागना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से एयरफोर्स 1 में एक ऐसा अपार्टमेंट बनाया गया है जो किसी हॉस्पिटल से कम हरगिज़ नहीं है। यहाँ फार्मेसी में हर किस्म की मेडिसिन मौजूद होती हैं, जबकि सर्जिकल लाइट्स के साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ भी प्रेसिडेंट के साथ ही एयरफोर्स 1 में ट्रैवल करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक कमर्शियल फ्लाइट्स अपने फ्यूल टैंक के साथ नॉन स्टॉप 16 घंटों तक फ्लाई कर सकती है, और उसके बाद इनको किसी न किसी एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना ही पड़ता है। लेकिन अगर यही कंडीशन एयरफोर्स 1 पे पेश आए तो वो नॉन स्टॉप कई दिनों तक भी फ्लाई कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए